स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो आज का पहला प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति, बी एक यूनानी विद्वान, ऑप्शन सी सिकंदर का सेनापति और ऑप्शन डी रोम का शासक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर का सेनापति था ये सेल्यूकस निकेटर। हमारा दूसरा प्रश्न है, किसके समय बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया? ऑप्शन ए कनिष्क, बी कालाशोक, सी अशोक और डी अजातशत्रु। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कनिष्क। कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर एक, ऋग्वेद में ऋचाओं को सूक्त कहा जाता है जिसका अर्थ है अच्छी तरह से कहा गया। नंबर दो, ऋग्वेद के कुछ सूक्त विश्वामित्र ऋषि और दो नदियां व्यास और यमुना के बीच संवाद के रूप में हैं। नंबर तीन, उत्तर वैदिक काल के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। नंबर चार, 10 आर्यों के विरोधी थे जो यज्ञ नहीं करते थे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए एक, दो और चार, ऑप्शन बी एक, दो और चार, सॉरी दोनों ऑप्शन ही एक हो गए हैं, तो इसको आप एक, तीन, चार कर लीजिए। ऑप्शन सी एक, तीन और दो, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो चलिए देखते हैं, पहले पढ़ते हैं इसको। ऋग्वेद में ऋचाओं को सूक्त कहा जाता है, ये ऑप्शन सही है आपका, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से कहा गया। इसका ये मतलब भी सही है। दूसरा, ऋग्वेद के कुछ सूक्त विश्वामित्र ऋषि और दो नदियां व्यास और यमुना के बीच के संवाद के रूप में है, ये भी सही है हमारा, यानी पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तीसरा, उत्तर वैदिक काल के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, नहीं ये ऑप्शन हमारा गलत है, उनको लोहे का ज्ञान था। ठीक है। और नंबर चार, 10 आर्यों के विरोधी थे जो यज्ञ नहीं करते थे, ये भी बिल्कुल सही बात है क्योंकि वेदों में ऐसा लिखा है। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। चौथा प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान कीमतों और माप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, गुप्त शासकों ने कीमतें तय करने की कोशिश की। दूसरा, आपूर्ति और मांग के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव होता रहा। तीसरा, न केवल कीमतें बल्कि माप की इकाइयां भी अलग अलग जगहों पर भिन्न भिन्न थी। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी एक और दो, ऑप्शन सी दो और तीन, ऑप्शन डी ये सभी। तो चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, देखते हैं। गुप्त शासकों ने कीमतें तय करने की कोशिश की, बिल्कुल गलत। गुप्त शासकों ने कीमतें तय करने की कोशिश नहीं की थी। आपूर्ति और मांग के अनुसार ये सही है, और अलग अलग इकाइयों और अलग अलग माप भिन्न भिन्न थी, बिल्कुल सही। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दो और तीन ही सही है, बाकी पहला गलत है। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, इनमें से कौन सा पूरा पाषाणकालीन स्थल नहीं है? नंबर ए भीमबेटका गुफाएं, नंबर बी हुंसगी, नंबर सी मेहरगढ़, ऑप्शन डी पल्लावरम। तो हमारा सही जवाब है मेहरगढ़ पूरा पाषाणकालीन स्थल नहीं है, ये सैंधवकालीन स्थल है। छठा प्रश्न है, एक प्रारंभिक प्रकार का बौद्ध मठ जिसमें एक खुला प्रांगण जो खुले कक्षों से घिरा हुआ है, निर्माण मूल रूप से भिक्षुओं को आश्रय देने के लिए किया गया था। उपयुक्त कथन में से किसका उल्लेख किया गया है? ए विहार, बी स्तूप, सी चैत्य, डी संघ। तो इसको हमको सही जवाब ढूंढना है कि बौद्ध भिक्षुओं को आश्रय देने के लिए विहार का निर्माण किया गया था। ठीक है। स्तूप वे होते हैं जिसमें बोधिसत्व और बुद्ध के भग्नावशेष रखे हुए हैं। चैत्य उनके पूजागृह होते हैं और संघ उनका संगठन होता है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए रवि कीर्ति एक कवि थे जो पल्लवों के दरबार के थे।
बी बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ये बिल्कुल सही है। सी कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में थे, ये भी सही है। ऑप्शन डी समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने भी कुमार अमात्य का पद संभाला था, ये भी सही है। तो हमारा पहला ऑप्शन है जो गलत है और यही हमारा सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, चांदी के सिक्कों की ढलाई सबसे पहले निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन ए रामगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी भानुगुप्त। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चांदी के सिक्कों की ढलाई पहली बार की गई। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए सिंचाई के अनेकों साक्ष्य मिले हैं, ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता में कढ़ाई वाले वस्त्र की जानकारी नहीं थी, ऑप्शन सी कई शहरों में नालियां ढकी हुई थी, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल में भंडार गृह थे। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिंधु सभ्यता में कढ़ाई वाले वस्त्र की जानकारी नहीं थी। ये ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि उनको कढ़ाई वाले वस्त्रों की जानकारी थी और कालीबंगन और लोथल से हमको ऐसे साक्ष्य मिले हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद नहीं है? ए वज्जी, 2 मगध, तीसरा अस्मक, चौथा हजारा। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हजारा महाजनपद नहीं है। तो अभी के लिए आपका ये काम है कि इन तीनों महाजनपदों के राजधानियां आप कमेंट में हमको बताएं। ग्यारहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाकटक राजा ने सम्राट की उपाधि धारण की थी? ए प्रवरसेन, बी विंध्यशक्ति, सी ध्रुवसेन और डी रुद्रसेन। हमारा सही जवाब है महाराज प्रवरसेन ने सम्राट की उपाधि धारण की थी। 12वां प्रश्न है, सूचियों का मिलान करें। ए सोना राजस्थान, बी टिन अफगानिस्तान, सी तांबा कर्नाटक, डी कीमती पत्थर गुजरात। और आपको नीचे कोड दिए गए हैं, इन सूचियों का मिलान आपको करना है। तो चलिए मिलाते हैं। सोना कर्नाटक से लाया जाता था, ये हमारी उस टाइम की बात हो रही है, सिंधु सभ्यता की। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये टिन राजस्थान से आता था, तांबा अफगानिस्तान से और कीमती पत्थर गुजरात से निकलते थे। यानी ऑप्शन नंबर सी ये जो है हमारा सही जवाब है। 13वां प्रश्न है, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी सरस्वती, डी गंगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सरस्वती। 14वां प्रश्न है, कौन वाकटकों के वत्सगुल्म वंश का संस्थापक था? ए रुद्रसेन, बी धर्मसेन, सी सर्वसेन, डी विंध्यशक्ति। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सर्वसेन वाकटक वंश के वत्सगुल्म वंश का संस्थापक था। 15वां प्रश्न है, फाइनेंस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं सही है? कौन सा कथन सही है? ए फाइनेंस एक कृत्रिम सामग्री थी और इसका उपयोग मोती, चूड़ियाँ, झुमके और छोटे बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। बी मिट्टी की संरचना थी जिसमें हवन किए जाते थे। सी पत्थर का उपकरण था जिसका उपयोग शिकार करने में किया जाता था। डी लोथल में पाए जाने वाले पत्थर के बाट थे। तो फाइनेंस किसके लिए प्रयोग होता था? फाइनेंस एक कृत्रिम सामग्री थी और इसका उपयोग मोती, चूड़ियाँ, झुमके और छोटे बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। ये देखने में काफ़ी आकर्षक और चमकीले होते थे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ कर सकते थे। नंबर 2, बिहार में पाटलिपुत्र वर्षों तक मगध की राजधानी थी।
नंबर 3, महाजनपद काल में पंचमांक सिक्कों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? ए केवल 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी इनमें से सभी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्योंकि पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी, क्षत्रिय और वैश्य दोनों यज्ञ कर सकते थे और महाजनपद काल में ही पंचमांक सिक्कों के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें और इनको कौन कौन से सुमेलित हैं इनके आधार पर सही कूट का चयन करना है। गृहपति स्वतंत्र किसान, नंबर 2 उझावर साधारण हलवाहे, वेल्लालार बड़े जमींदार, ये होता है वेल्लार, कदैसियस भूमिहीन मजदूर, ग्राम भोजक ग्राम प्रधान। तो गृहपति स्वतंत्र किसान ये बिल्कुल सही है। उझवर हलवाहों को उझवर कहा जाता था। चोल कालीन की बात हो रही, चोल साम्राज्य में। बड़े बड़े अक्षरों में आपके लिए मैं लिख दे रहा हूँ चोल। वेल्लार बड़े जमींदार, ठीक है। कदैसियार भूमिहीन मजदूर और ग्राम भोजक ग्राम प्रधान को कहते थे। तो ये सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया था? पहला नागानंद, दूसरा प्रियदर्शिका, तीसरा रत्नावली। इनमें से सही कूट का चयन कीजिए। 1 और 3, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी ये सभी। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। कहा जाता है इस नाटक को हर्ष ने किसी और से लिखवाया था। तो क्या आप उस कवि या उस लेखक का नाम बता सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। 19वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? लोहा, बी लाजवर्त, सी सोना, डी चांदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से अपरिचित थे। 20वां प्रश्न है, किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तवास के प्रमाण मिले हैं? ए बुर्जहों, बी चिरांद, सी मेहरगढ़, डी सारण। इसका सही जवाब है गर्तवास यानी गड्ढा घर के साक्ष्य बुर्जहों कश्मीर के एक जगह से प्राप्त हुए हैं। 21वां प्रश्न है, कालीबंगा और लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? ए गोदी, बी मनका बनाने का कारखाना, सी अग्निवेदियां और डी जुता हुआ खेत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अग्निवेदियां। ये दोनों जगह से ही प्राप्त होती हैं हमको। वो लोथल से भी, कालीबंगा से। जुता हुआ खेत हमको कालीबंगा मिला है, मनके बनाने कारखाने लोथल से मिले हैं, और गोदी भंडार गृह कहाँ से मिला है ये आप बता सकते हैं। कमेंट में जरूर बताएं गोदी कहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्राचीन मथुरा के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? ए मथुरा यात्रा और व्यापार के दो प्रमुख मार्गों के चौराहे पर स्थित था, उत्तर पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण तक। बी प्राचीन काल में मथुरा अत्यंत उत्कृष्ट मूर्तिकला के लिए जाना जाता था। सी मथुरा किसानों की दूसरी राजधानी थी। डी मथुरा में रोमन लैंप, कांच के बर्तन और रत्न पाए गए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि मथुरा दो प्रमुख मार्गों के चौराहों पर स्थित था, उत्कृष्ट मूर्तिकला थी और कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। तो कुषाणों की पहली राजधानी क्या थी? आप इसको कमेंट में जरूर बताएं। तेईसवां प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। एक कुरनूल गुफाओं के आसपास राख के निशान पाए गए। नंबर 2 मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा शहर में एक खुदा हुआ पत्थर मिला था। नंबर 3 चूना पत्थर से बने उपकरण फ्रांस की गुफाओं में पाए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। पहला केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा 1 और 2, चौथा 1 और 3,
5वां ये सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। केवल 1 और 2 सही हैं, बाकी गलत। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। एक अनाज और दूसरा प्राप्ति स्थल गेहूं और जौ मेहरगढ़, बाजरा चिरांद, गेहूं और मसूर गुफकराल, चावल और खंडित बीज कोल्डिहवा। बीज लिखना मैं भूल गया, यहाँ बीज होगा। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? ए 1, 2 और 3, बी 1, 3 और 4, सी 2, 3 और 4, डी ये सभी। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1, 3 और 4 ये सुमेलित हैं, बाकी बाजरा ये चिरान से नहीं मिला है हमें। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बात का वैदिक ग्रंथ नहीं है? पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 4, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी इनमें से सभी। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 केवल 1। ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया वेद था। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही क्विज वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।